नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जून शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का निजी ट्विटर अकाउंट फिर से वेरीफाई हो गया है। शनिवार सुबह उनके अकाउंट से ब्लू टिक हट गया था। ब्लू टिक हटने पर ट्विटर इंडिया का कहना था कि लंबे वक्त से अकाउंट लॉगिन नहीं होने के कारण ऐसा हुआ था। हालांकि वेरीफाई हटाने के कुछ ही घंटे बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट का ब्लू टिक वापस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय इसे ट्विटर की गलत मंशा मान रहा है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि आईटी मंत्रालय की ओर से आज ट्विटर को नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को बिना जानकारी बताए कैसे हटा दिया गया। ये भारत के संवैधानिक पद की अवमानना है। दरअसल शनिवार सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हट गया। ब्लू टिक से ही अकाउंट के वेरीफाई होने का पता चलता है। बीकानेर जिले में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाने, ब्लैकमेल करने और शादी रोकने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से कोटगेट थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया निवासी 17 साल की लड़की को पड़ोस में रहने वाला आसिफ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और फोटो खींचे। बाद में वह इसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इस दौरान लड़की की शादी तय की गई तो आरोपी ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले की कैथून पुलिस ने सास के चाकू मारने के मामले में फरार दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 55 वर्षीय शशि जैन ने एमबीएस अस्पताल में पर्चा बयान के आधार पर रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि उनकी बेटी लतिका जैन की शादी 2013 में कपिल जैन से हुई। बेटी व दामाद के बीच मनमुटाव हुआ। इसके चलते बेटी लतिका व बेटा पूर्वांश 23 जनवरी से अरणखेड़ा में रह रहे थे। 27 मई को दामाद कपिल आया और बेटी को गाली गलौज करने चला गया। 29 मई को शशि जैन सुबह मंदिर से लौट रही थी तो कपिल ने चाकू से सास पर हमला कर दिया। इसके बाद कपिल खेतों और जंगलों में छुप रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने राजधानी जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने जयपुर के चिरायु अस्पताल में कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल की ओर से ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन के दाम 3.5 गुना अधिक वसूल किए जा रहे थे। औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया कि अस्पताल द्वारा लाइसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी अलग अलग कंपनियों की कीमत लगभग 5200 से 6800 रुपये के बीच है, तथा इमल्शन एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी एमआरपी 1950 रुपये है, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा इमल्सन एम्फोटेरिसिन बी को भी लाइसोसोम एम्फोटेरिसिन बी के बराबर तथा एमआरपी से लगभग 3.5 गुना अधिक दाम वसूले जा रहे थे। 2020 में कोरोना की आहट के कुछ दिनों बाद वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दी गई थी और मंदिर तकरीबन 4 महीने बंद रहा था। लेकिन 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मंदिर खुला रहा। दूसरी लहर में यात्रा चालू रही, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर 4 महीने बंद रहा। इस कारण साल 2020 में कुल यात्रियों की संख्या 17 लाख से कुछ ज़्यादा ही रही, जबकि कोरोना के पहले सामान्य दिनों में साल में औसतन 80 लाख के करीब यात्री आते थे। कोरोना की दूसरी लहर ने यात्रा और उससे जुड़े कारोबार को खासा नुकसान पहुंचाया है। अप्रैल 2021 में मामले बढ़ने के साथ यात्रियों की संख्या में तेजी से कमी आई। कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही यहां यात्रियों की संख्या कम होने लगी। 2021 के जनवरी फरवरी में 7 लाख यात्री वैष्णो माता के मंदिर आए थे, लेकिन अप्रैल मई में दूसरी वेव के पीक पर पहुंचने के साथ ही यह संख्या हजारों में रह गई। बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो होगी। बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं मान रही है। वह बंगाल में एक अलग निर्भर देश की तरह बर्ताव कर रही है। तृणमूल यह मानने को तैयार नहीं है कि वे जहां है वह भारत का ही राज्य है। तृणमूल ने बंगाल में चुनाव के दौरान भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो को लेकर आपत्ति जताई थी। तृणमूल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के कुछ जिलों में वैक्सीन की हो रही बर्बादी के मामले को गंभीर माना है। आयोग ने इस मामले में गहलोत सरकार से 8 सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने पूछा है कि सरकार बताए कि कितनी वैक्सीन आई और कितने लोगों को लगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र तपिश सारस्वत के परिवार पर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन को एक नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग और शिकायतकर्ता को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीन बर्बादी के मामले में तपिश सारस्वत ने आयोग को 1 जून को परिवाद भेजकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के दादिया गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खेत से घर लौट रही वृद्धा से बदमाश आभूषण लूटकर ले गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने वृद्धा को रोककर गांव ललास का रास्ता पूछा, फिर वृद्धा के गले से मादलिया और कानों के टॉप्स निकाल लिए। महिला ने चिल्लाने पर बदमाश भाग छूटे, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने बदमाश का पीछा किया और बदमाशों को दबोच लिए जाने की जानकारी मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जालोर जिले की भीनमाल पुलिस ने 12 लोगों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर भीनमाल थाना के सीआई दुल्लीचंद गुज्जर ने जाब्ते सहित होटल कृष्णा महल पर छापा मारा तो वहां से 12 लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने इनसे 1,70,800 रुपये व 5 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।